मंदिर में आने वाले श्रद्धालु तो विशेषकर श्रावण मास में बड़ी संख्या में आते हैं। उनके लिए न केवल वह सारी परंपरागत व्यवस्थाएं, चाहे पानी, शौचालय, साफ सफाई और प्रॉपर उनके जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसकी व्यवस्था, इसके अलावा ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सब न केवल यथावत रहेंगी और बेहतर की जाएंगी, बल्कि वे सारी व्यवस्थाएं जो कोविड-19 के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रॉपर हम लोग सर्कल्स बनाएं जिसमें 6 फीट की दूरी होगी, चाहे वो एटोमाइजर्स या फिर हैंड फ्री हम लोगों की सैनिटेशन व्यवस्था हो या फिर हमारी हैंड वॉश व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग इंश्योर करेंगे जिससे कि हमारे वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो हों जो कोविड-19 के दृष्टिगत इम्पॉर्टेंट हैं। दर्शनार्थियों का जो फ्लो है वह यथावत रहेगा, केवल एक ही जो इसमें चेंज होगा वो इसलिए होगा कि हम लोगों को ज़रूरी है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा संख्या की भीड़ एक साथ ना आए, क्योंकि मंदिर में अंदर जाने वाला जो संख्या है वह सीमित है जो कि 5 है। अतः इसी को जोन वार जो ट्रैफिक है और पुलिस प्रशासन है वह इसको डिवाइड करेगा और मिनिमम इसमें 2 से 3 जोन सर्कुलर उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रहेंगे, जिससे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे एरिया में श्रद्धालुओं के लिए मेंटेन कर सकें। मंदिर के परिसर में और मंदिर के आसपास भी हम प्रति 6 घंटे में सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो नॉर्म है उसको हम लोग सभी वो जगहों पर जहाँ पे भी कांटेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा वहाँ पर हम इंश्योर करवाएंगे। इसके अलावा 100 मीटर के गैप से हम लोग, जैसा मैंने बताया, हैंड फ्री सैनिटाइजर्स की व्यवस्था रखेंगे और हम लोग जो एंट्रेंस है वहाँ पे अपनी जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर गन होती है उसको भी हम लोग प्रोविज़न रखेंगे, सो दैट एक बेसिक स्क्रीनिंग जो है हम लोग सभी श्रद्धालुओं के लिए कर सके और एट द इमीडिएटली अगर कहीं हमें को सस्पेक्ट लगता है तो हम लोग उसको साइड में अटेंड करवा सकें प्रॉपर मेडिकल टीम। संख्या का और इनफ्लो का यही एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदुओं पर लगातार बात भी हो रही है और सभी लोग इसमें सहमत भी हैं, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ हैं वह विशेष परिस्थितियाँ हैं, तो इन विशेष परिस्थितियों में अनुकूल रूप से ढालते हुए और परंपराओं का निर्वहन करते हुए भी हम लोग इसको यथावत करवाएंगे। जलाभिषेक होगा कि नहीं होगा, कि दर्शन होगा? जैसा मैंने कहा कि हम लोग जैसा हम इस फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि एसपी सिटी और एडीएम सिटी के स्तर पर बात हो रही है, तो फाइनल निकल कर आएगा उसमें वो सभी को मान्य होगा और सर मान्य होगा। प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था है, किस तरह से प्रसाद है? प्रसाद के लिए हम लोग जो हम सुगम दर्शन करवाते हैं वहाँ पे जो व्यवस्था रहती है वो रहेगी और प्रसाद की हम लोग जो हर बार जो चढ़ावा होता है और उसमें जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं उसको हम यथावत रखेंगे। पॉइंट्स हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे जिससे कि लोगों को भीड़भाड़ और एक जगह पे ज़्यादा लोकलाइज ना हो। मंदिर परिसर में 5 व्यक्ति एक बार में हम लोग अलाउ करेंगे और अगर हम लोग इनफ्लो रख रहे हैं तो उस तरह से हम रखेंगे कि जो डिस्टेंसिंग हो और गैपिंग हो वो कम से कम 6 फीट की हो। गर्भगृह में क्या प्रवेश रहेगा कि नहीं और जलाभिषेक होगा कि नहीं, ये दोनों चीज बता दीजिए। ये गर्भगृह और जो हमारे स्पर्श की जो बात है उसमें हम लोग 2 तारीख को एक बार फाइनल ब्रीफिंग आप लोगों को सभी को इसमें टच के बारे में, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, सो प्रशासन भी इन्वॉल्व है, श्रद्धालुगण भी इन्वॉल्व है। 2 तारीख को हम लोग इसको आपको फाइनल नहीं होगा क्या? मैंने जैसा बताया 2 तारीख को हम लोग इसको एक बार आपको क्लियर कर देंगे। अगर 5 लोगों को आप दर्शन करा रहे हैं, 1 घंटे में कितने लोग दर्शन कर लेंगे? देखिए, चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो दर्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, चूंकि बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं, तो उसमें निमित्त मात्र और अपनी श्रद्धा करने के हिसाब से ही फास्ट मूव करवाया जाता है और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमारा श्रद्धालु है, भीड़ है, उसी प्रकार से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग कम भर्ती करते रहेंगे। बंधुओं के लिए क्या इंतजाम रहेगा, उनके लिए जलाभिषेक की क्या? परंपरागत सारी व्यवस्था होगी, संख्या जैसे मैंने बताया केवल उसी में बढ़तौल होगी और वो उसमें जो यादव बंधु हैं और उनसे जो बात हो रही है उसमें वे भी सहमत हैं।